रज़ा रब्बानी का वज़ीर आज़म इमरान खान को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से न मिलने का मशवरा। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करनी चाहिए? हाँ और नहीं का ऑप्शन। शहजाद साहब। देखिए, रज़ा रब्बानी साहब मुकम्मल सच नहीं बोल रहे। उनकी अपनी हुकूमत में रिचर्ड आर्मिटेज, जो कि एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, एक एम्बेसडर लेवल का आदमी, वो वज़ीर आज़म से डायरेक्टली मुलाकात किया करता था और बाकी लोगों से, और उसको रिसीव करने के लिए और लाने के लिए इनकी हुकूमत के वज़रा जाया करते थे। तो इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि किसको मिलना चाहिए या किसको नहीं मिलना चाहिए, ये तो फिर वज़ीर ख़ारिजा है अमेरिका का, तो गलत बात उन्होंने की है। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक 30 करोड़ का ताल्लुक है, ये जनवरी से ही कैंसिल हो चुके हुए हैं। इस दफ़ा जो उन्होंने 30 करोड़ कैंसिल किए, जो कल अनाउंसमेंट हुई है, वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए नहीं किए, उसको टाइम किया हुआ था इंडिया को खुश करने के लिए, वरना तो ये जनवरी से ही पैसे सब के सब तमाम इमदाद कैंसिल हो चुकी हुई है। जनवरी 2018 से टाइम उन्होंने किया अपने इंडिया के विजिट के साथ, और वो नेगेटिव पड़ गया पाकिस्तान के साथ रवाबत, क्योंकि अभी इनके साथ ताल्लुकात बनाने आ रहे हैं, वज़ीर ख़ारिजा आ रहा है, उसके लिए आज उन्होंने कोशिश की है थोड़ी सी रिकवरी वापस करने की, कि शायद कोई थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली बैक ट्रैक किया जाए इसके ऊपर से। दूसरी बात, देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को डायरेक्टली अभी कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए कि वज़ीर ख़ारिजा से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि ये बातचीत आम तौर पर बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू, को बहुत हाई इंटेंस बातचीत नहीं होगी। वो भी एक्सप्लोरेटरी विज़िट पे आ रहे हैं, पाकिस्तान भी उनके साथ अच्छे तरीके से मिलेगा, वज़ीर ख़ारिजा को मिलना चाहिए। एक अच्छी गुफ्तगू के बाद अगर वो महसूस करें कि हाँ, इसी लहजे में, इसी लय में गुफ्तगू वज़ीर आज़म साहब के साथ भी हो सकती है, तो 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जा सकता है, जिसमें कि वज़ीर ख़ारिजा जाके वज़ीर आज़म से मिल लें, लेकिन एक प्रॉपरली प्लान्ड पूरी पार्लेज जिसे कहते हैं, वो वज़ीर आज़म को हरगिज़ नहीं करनी चाहिए इस मौके पे। ठीक, शहजाद साहब। हसन निसार साहब। देखिए, रज़ा रब्बानी साहब के कॉल और फेल में तजाद एक बिल्कुल अलग मामला है। मैं सिगरेट पी रहा हूँ और किसी को समझा रहा हूँ, बच्चे को, कि बेटा ये बहुत बुरी बात है, गंदी बात है, तो वो मेरा तजाद अपनी जगह पे है, लेकिन सिगरेट का बुरा होना अपनी जगह पे है। उसूलन प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात वज़ीर ख़ारिजा से बनती है। ये जो हम ढोंग के रचाते हैं ना जी, बराबरी की सतह, जिंदगी ऐसी है नहीं। जिंदगी में बराबर हो तो बराबरी की सतह होती है, ठीक है। बाकी मसला इकबाल ने हल कर दिया है। पहले अपने पैकरे खाकी में जां पैदा करो, या वो वाला मिसरा है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। उसूलन बात जो रज़ा साहब रब्बानी साहब ने की है, वो 100% दुरुस्त है। तदाद उनका अपनी जगह पे। ठीक, नहीं करनी चाहिए। साफी साहब। नहीं, एक तो ये कि अगर पहले से शेड्यूल हुआ है तो मेरे ख्याल में फिर होनी चाहिए। दूसरा, ये ज़्यादातर प्रोटोकॉल और इन चीज़ों का या मर्तबे और मुकाम का ख्याल रखा जाता है वो टेलीफोनिक रब्तों में या बाकी चीज़ों में। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने उनसे टेलीफोन पे बात की है और उस वक़्त इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, तो अब मुलाकात में क्या हर्ज है। तीसरी बात ये कि जब कोई इस तरह के लोग पाकिस्तान आ जाते हैं तो वहाँ माजी में भी ये हुआ है, जिस तरह शहजाद साहब ने फरमाया, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का वक्त हो, वो जरदारी साहब का वक्त हो, वो फिर ये अभी गुज़िश्ता नवाज़ शरीफ का दौर हो, तो अमेरिका के साथ हमारे मामलात इतने हैं और इतने ज़्यादा माजी में हम मातहत रहे हैं कि बाज़ औक़ात तो बड़े मामूली असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल के लोगों तक हमारे सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रही हैं। फिर ये कि इस वक्त एक तो ये कि एक टेंशन का माहौल है, फिर जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है उससे भी एक तनाज़ा जन्म ले चुका है। तो इस दौरान फिर अगर खामखा अपनी एक अना का मसला बना के और हम अपनी गैरत दिखाने के लिए वो अगर पहले से शेड्यूल हुआ हो और उनके साथ मुलाकात फिर कैंसिल कर दी जाती है, तो मेरे ख्याल में वो मामला और ख़राब होगा। तो मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की कोई बांड नहीं मारनी चाहिए जिस तरह टेलीफोनिक गुफ्तगू या फ्रांस के सदर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के से मुतालिक जो पहले से हमाकतें की गई, उस तरह की कोई हमाकत नहीं होनी चाहिए। नियाज़ी साहब। देखें जी, बात यह है कि हमारे और अमेरिका के जो तल्लुकात हैं उसमें एक अजीब सूरत हाल है।
2.5 दहाइयाँ हम उनके अलाए रहे, सीटो सेंटो के पार्टनर रहे, उनके साथ बहुत सारे जो हमारे पैक्स से उनके अंदर हम बंधे रहे। फिर कोई 3.5 दहाइयाँ हम उनके क्लाइंट रहे। हमने अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा भी अमेरिका के लिए गए, दूसरी दफ़ा किसी और रीजन से अमेरिका के साथ इस्तेमाल हुए। दोनों दफ़ा चीन और रूस को कंटेन करना था। एक दफ़ा बिल्कुल खालिस्तान अप फ्रंट रूस को कंटेन करना था, अब दूसरी दफ़ा जो है चीन और रूस को कंटेन करने का एज ए सुपर पावर उन्हें बंदोबस्त करना था। अब सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका जो है वो खाली हो गया है। तीसरी स्टेज उससे साथ ही शुरू हो गया एडवर्सरी की। बड़े अरसे से जो समझदार पाकिस्तानी वो जानते थे कि अमेरिका से जो हमारे क्लाइंट स्टेट से एक दुश्मनी की सूरत हाल पैदा हुई है। वज़ीर आज़म ने जो पहले बात की, उन्होंने कल इन्हीं कॉलमिस्ट के साथ कहा, जो लोगों के कॉलम में छपा है कि जी मुझे फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि जी पॉम्पियो कॉल है और आप ले लें, यानी कि फॉरेन ऑफिस के कहने पर लिए वगैरह मैं ना लेता। अगर तो वो असूल अपनाया गया तो शायद वो अब इनको मिलने से इनकार कर दें, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि पहले कॉल लेने में उनसे थोड़ी बहुत जो है वो कायली हो गई, सुस्ती हो गई। बाकी ये कि आपको इसमें जो दुनिया के अंदर जो पोजीशनिंग है उसमें एक पोजीशन लेनी थी, हम वो पोजीशन पूरी तरह नहीं ले सके। हम ना तो वो जो एक नया कैंप डेवलप हो रहा है चीन, रूस, ईरान, टर्की का, ना हम तो हम उससे मुंसलिक हो सके हैं, ना हम दूसरे मुंसलिक हो सके। पॉम्पियो ने पहले ही कह दिया है, अभी इलेक्शन हुए हैं, नई हुकूमत आई नहीं, तो उन्होंने कहा जी IMF का बेल आउट पैकेज लेना है तो आपको जो करना है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इनके पास चॉइस है नहीं, जरूर मिलेंगे, क्योंकि पॉम्पियो की जो पोजीशन है इस वक्त वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, पूरा मुल्क आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। और उन्होंने ये बयान जो दिया, मैं बिल्कुल जानबूझ के बयान दिया, आने से पहले इंडिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आ रहे थे अमेरिकन इस तरह के बयान दे के पहले से प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि जब वो आके वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे या वहाँ आर्मी चीफ से मिलेंगे, प्रैक्टिकली वहीं पे फ्रूटफुल बात होगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ खुल के सामने होगी और इस प्रेशर में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए जी, बड़ी मज़े की बात होती है जब ये, मैं तो हैरान होता हूँ कि ये इतनी अच्छी मज़े की लजीज इनकलाबी बातें इक़्तिदार में जब बंदा हो तो क्यों नहीं याद आती। यानी ये इक़्तिदार में हो तो सर झुका कर चलते रहो, अपोजिशन में आओ तो टीपू सुल्तानी। रज़ा रब्बानी साहब बताएंगे किस अमरीकी एहलकार को गिलानी साहब या जरदारी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मिलने से इनकार किया हो। अभी कल ही तीसरे दर्जे के एहलकार रेमंड डेविस के लिए इनकी हुकूमत सर धड़ की बाजी लगा रही थी। अभी परसों ही रिचर्ड हालब्रोक के पीछे जरदारी साहब बहैसियत सदर हाथ बांध कर खड़े थे। बिलाशुबा अमेरिका ने वो कोलेशन फ़ंड रोक लिया, IMF को कह दिया कर्जा ना दें, लेकिन अमेरिका सुपर पावर है और आपकी हैसियत ये है कि अपने कर्ज़ों का सूद भी नहीं दे रहे। गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी का, औकात में आए। और अगर हम में बराबरी होती तो फिर भी मिलना चाहिए था, अब तो बराबरी भी नहीं है। इस दुनिया से कट कर नहीं रह सकते, अपनी हैसियत पहचानें और इस क्राइसिस से निकलें। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ले रहे हैं मदद साहब। देखिए, चीज़ ये है कि आप किससे मिलते हैं ये अहमियत नहीं है, आप क्या पोजीशन लेते हैं इस चीज़ की अहमियत होती है। हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलने आए, उन्होंने कहा आई ब्रॉट कैरेट एंड स्टिक फॉर यू। भुट्टो साहब ने कैरेट नहीं कबूल की, उन्होंने स्टिक कबूल की और उसकी फिर उन्होंने सज़ा भी भुगती। तो असल चीज़ ये नहीं है कि कौन आ रहा है, और दूसरी ये कि वज़ीर आज़म उनसे मिलने नहीं जा रहे, वो वज़ीर आज़म से मिलने आ रहा है। और अगर वो वज़ीर आज़म से मिलने आता है तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पोजीशन क्या लेता है, पाकिस्तान पोजीशन क्या लेता है। और आपने पहले तो ये तय करना है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और अगर आप बेगर्स नहीं हैं तो फिर आप चूज़र्स हो सकते हैं और फिर आप एक पोजीशन ले सकते हैं और फिर आप बता सकते हैं दुनिया को कि आपकी क्या पोजीशन है। मैं तो इस चीज़ के भी हक़ में हूँ कि वज़ीर आज़म को UN भी जाना चाहिए, और ये अजीब व गरीब मशवरा दिया जा रहा है और ख़ुद वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि जी मैं 4 दिन यहाँ। आप दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखें। आप दुनिया आज आपको जिस तरीके से देख रही है, इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान का एक नया वज़ीर आज़म जाके दुनिया को बताए कि उस पाकिस्तान को किस तरीके से गलत अंदाज में समझा जा रहा है। हम इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि जी ठीक है वज़ीर ख़ारजा चला जाएगा, कोई मसला नहीं। तो मेरा ख्याल है किसी से मिलने में कोई हर्ज नहीं है, आप स्टैंड क्या लेते हैं, आप पोजीशन क्या लेते हैं, इस चीज़ की अहमियत है। किसी से मिलने में हर्ज नहीं, उस मुलाकात में बातचीत क्या होगी और तय क्या किया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा अहम